उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से 20 फरवरी तक चलेगा। बजट सत्र जहां पर राज्यपाल के अभिभाषण के साथ इसका आगाज होगा। 11 फरवरी को योगी सरकार पेश करेगी बजट। तो बुनियादी ढांचे और जन सुविधाओं पर यह केंद्रित होगा बजट। देखिए, कई सारी घोषणाएं इस दौरान की जाएगी। योगी सरकार की तरफ से, वित्त मंत्री की तरफ से बजट पेश किया जाएगा 11 फरवरी को। आपको बता दें कि 2027 में चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। उससे पहले चुनावी संकेत भी देते हुए ये बजट हो सकता है और ऐसे में कई सारी अहम घोषणाएं भी इस बजट के दौरान की जा सकती हैं। तो 20 फरवरी तक बजट सत्र चलने वाला है। 11 फरवरी को बजट पेश होगा। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ आज बजट सत्र का आगाज होगा। तो ऐसे में देखिए, बजट में कई सारे दावे वादे किए जा सकते हैं, कई सारी घोषणाएं हो सकती हैं। बुनियादी ढांचे को लेकर, विकास को लेकर कई सारी घोषणाएं की जा सकती हैं। तो राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र का आगाज होने वाला है और 11 फरवरी को उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है और विस्तार से जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, कौन कौन सी घोषणाएं की जा सकती है बजट को लेकर सरकार की तरफ से जब 11 फरवरी को बजट पेश होगा, और क्या कुछ जानकारियां? आज से सत्र का आगाज हो रहा है, लेकिन समझने वाली बात यह भी होगी क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है, तो चुनावी बजट भी ये हो सकता है। और बिल्कुल निश्चित तौर पर 2027 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं और उसको लेकर कहा जा सकता है कि इसमें चुनावी रंग देखा जा सकता है। सबसे बड़ा बजट होगा उत्तर प्रदेश विधानसभा की तरफ से जो पेश होगा और निश्चित तौर पर करीब 9 लाख करोड़ से ज्यादा का ये बजट हो सकता है, संभावित बजट है। और तमाम सारी इसमें योजनाएं हो सकती हैं उत्तर प्रदेश में विकास को लेकर, चाहे सड़कों को लेकर हो, चाहे लोगों के रोजगार को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर, तमाम सारी चीजें इसमें हो सकती हैं। हालांकि जो आज को लेकर आज से बजट सत्र की शुरुआत होगी। सुबह 11 बजे राज्यपाल आपका दोनों सदनों में अभिभाषण होगा। 10 फरवरी को सदन में शोक प्रस्ताव रखा जाएगा और 11 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 का ये बजट है विधानसभा में पेश किया जाएगा और बजट का जो आकार है करीब 9 लाख करोड़ से ज्यादा होने की संभावना जताई जा रही है। विधानसभा का बजट है वो 20 फरवरी तक प्रस्तावित है। स्पीकर ने सदस्यों में सफल संचालन का भी अनुरोध किया है। हालांकि एक दिन पहले यानी कि रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी जिसमें सदन को सुचारू रूप से चलाया जाए, इसको लेकर अपील की गई और कहा गया है कि जो भी चर्चा है वो पूरी तौर पे अच्छे से की जाए और विपक्ष को भी इसके लिए कहा गया है। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से बैठक बुलाई गई थी, अखिलेश यादव कुछ बैठक मौजूद थे और जिसके जरिए रणनीति बनाएगी किस तरीके से सत्ता पक्ष गिरना है। लेकिन आज से सत्र की शुरुआत होनी होगी। हालांकि उम्मीद नहीं की जा रही है कि हंगामा देखने को मिल सकता है, लेकिन बजट सत्र है और निश्चित तौर पर 11 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। रवि, कौन कौन से सेक्टर्स पर सरकार का मुख्य फोकस रहने वाला है? इसको लेकर कोई सुगबुगाहट? दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से किन मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई है? और देखिए, चाहे बेरोजगारी की बात हो, रोजगार की बात हो, या एफआईआर का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जो विपक्ष है वो तैयारी कर रहा है। देखना होगा कि आज जब शुरुआत होती है सदन की तो उससे पहले विपक्ष किस तरीके से जो सरकार घेरने का काम किया जाता है। हालांकि सदन शुरू होने से पहले हर बार ही विपक्ष की तरफ से हंगामा देखने को मिलता है और हंगामे के आसार भी बने हुए हैं। और जिस तरह समाजवादी पार्टी के लोगों ने पहले ही साफ कर दिया है कि सत्र की शुरुआत में ही अब वो हंगामा देखने को मिल सकता है विपक्ष की तरफ से। एक सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा का ये बजट सत्र है और करीब 9 लाख करोड़ से ज्यादा का ये पूरा जो बजट है वो होगा और उत्तर प्रदेश में तमाम सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनको और मजबूती के साथ लागू करना है। और चाहे वो आम लोगों से जुड़ी हुई तमाम सारी ऐसे विषय होंगे जिन पर फोकस होगा और उत्तर प्रदेश में चाहे स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की बात हो, जिस पर लगातार सरकार काम कर रही, कानून व्यवस्था को बेहतर करने की सरकार ने काम किया है और लगातार महिला सुरक्षा को लेकर काम किया गया है, बेटियों की सुरक्षा को लेकर महिलाओं को रोजगार देने पे फोकस रहा है, युवाओं को रोजगार देने पे फोकस रहा है, स्किल पे लगातार सरकार काम करती रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार नजर रही। ग्रामीण क्षेत्र के चाहे महिलाएं हैं या युवा हो, उनको किस तरीके से बेहतर रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाए, किसानों को लेकर लगातार सरकार काम करती रही है, उसमें भी फोकस रह सकता है।
शिक्षा को लेकर के कुछ बेहतरी के लिए काम किया जा सकता है, और सरकार के बजट बिल्कुल, में भी देखिए कई सारी घोषणाएं सरकार की तरफ से की जा सकती है। बहुत शुक्रिया आपका रवि, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।